हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दिसंबर का एग्ज़ाम जो है लगभग 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और आपके एडमिट कार्ड जो है उससे पहले ही डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं पता है, लेकिन संभवतः 26 से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आसार हैं। तो मैं आपके लिए आज लिब्रे ऑफिस राइटर से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपके ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे भी पता चलता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? लिब्रे ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, या इनमें से कोई नहीं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कहलाता है? तो लिब्रे ऑफिस ही जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट। और पीडीएफ की परवाह मत कीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। जब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, तभी मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टूलबार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होता है? अलाइनमेंट बटन किस में उपलब्ध होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, स्टेटस बार में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइटर की बात कर रहा है। देखिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग टूल बार में जो है क्या होता है? अलाइनमेंट बटन मौजूद होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, राइटर को ही वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? राइटर में और एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मीनू बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, या टाइटल बार कहते हैं? तो जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? लेआउट को, पोर्ट्रेट को, लैंडस्केप को, या बी और सी, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही ओरिएंटेशन का एक प्रकार होता है। तो बताइए, पेज ओरिएंटेशन का जो प्रकार है वो कौन है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही आपके जो हैं वो ओरिएंटेशन के प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, मैंने बताया भी था और यहाँ पे पूछा भी है। लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड को किस रूप में जाना जाता है? एमएस वर्ड किसे कहते हैं? इम्प्रेस को कहते हैं, राइटर को कहते हैं, स्प्रेडशीट को कहते हैं, या कैल्क को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एमएस वर्ड। तो अभी अभी आपको बताया था, राइटर को कहते हैं। ठीक है, राइटर को एमएस वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, स्प्रेडशीट और कैल्क ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट को ही कैल्क कहते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है? आपके एग्जाम में ये पूछता है बार बार, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। राइटर में अधिकतम फॉन्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है? 92 होता है, 94 होता है, 96 होता है, या 112 होता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट का जो साइज होता है राइटर में, आप
एक जगह लिख लीजिएगा, राइटर, कैल्क, ठीक है, इम्प्रेस, इन तीनों का अधिकतम फॉन्ट और न्यूनतम फॉन्ट मैं जो भी वीडियो में बताता हूं उसे लिख लीजिएगा, ताकि आपको अंतर पता चल सके और आप एग्जाम में सही सही करके आए। ठीक है, इनमें से जरूर एक न एक क्वेश्चन मेरी मानिए तो पूछता ही है। ठीक है, तो राइटर में अधिकतम फॉन्ट की जो साइज होती है वो 96 यानी कि 96 होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का साइज कितना होता है। देखिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो न्यूनतम का था और मैक्सिमम का था, ये दोनों एक ही जगह इसलिए रखा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और याद भी रहे। ठीक है, तो राइटर में वहां मैक्सिमम पूछा था तो 96 था, यहाँ न्यूनतम फॉन्ट साइज पूछा है, तो बताइए कितना होगा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये 0 होगा। तो 0 तो इम्पॉसिबल है, 0 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, राइटर में। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। इन सब में शॉर्टकट कीज के बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी राइटर में, Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+L या Shift+Ctrl+H। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, हाइपर H से शुरू होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ H नहीं होगा, यहाँ Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। चलिए अब नेक्स्ट, 2-4 बार आप बोलेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+Z का उपयोग अंडू एवं Ctrl+Y का उपयोग रेडो करने के लिए किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है। Ctrl+Z से अंडू और Ctrl+Y से रेडो होता है। क्या यह बात सही है कि गलत है। तो बिल्कुल ये कथन जो है एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है। लिब्रे ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है बच्चों, जिस पे हम वर्क करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस में Ctrl+V का उपयोग क्लिप बोर्ड से पेस्ट करने के लिए होता है। मतलब कि जो लिखा हुआ है आपके क्लिप बोर्ड पर, उसे Ctrl+V अगर आप दबाते हैं तो वो पेस्ट करने का काम करता है, राइटर और इम्प्रेस दोनों में। तो क्या ये बात सही है कि गलत है। तो ये हर जगह कहीं भी हो, राइटर हो, इम्प्रेस हो या प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो ये सब में जो है Ctrl+V जो है वो पेस्ट करने के लिए ही काम आता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, Ctrl+Enter का उपयोग पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है। मतलब पेज को अगर ब्रेक करना है, जैसे एक पूरा पेज है आपने भर दिया है लिख करके, अब उसे ब्रेक करना है, पूरे पेज से दूसरा पेज बनाना है, तो Ctrl+Enter की दबाएंगे तो वो पेज ब्रेक नहीं होगा, ये कह रहा है। तो बताइए ये कथन सही है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स। देखिए Ctrl+Enter आप दबाएंगे तो पेज जो आपका है वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये कथन तो गलत हो गया। ठीक है, कह रहा है ना कि नहीं होता है, जबकि पेज जो है ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Enter ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा है। क्या यह बात सही है कि गलत है। एक ईमेल क्लाइंट जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का ही हिस्सा होता है, ये बात कह रहा है। क्या यह बात सही है कि गलत है। तो गलत है, ईमेल क्लाइंट जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। जो आप फॉन्ट साइज लिख रहे हैं
उसको बड़ा या छोटा या घटाया या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ऐसा ये कह रहा है। तो क्या ये कथन सही है कि गलत है? तो बिल्कुल देख के ही लग रहा है गलत है ना, क्योंकि उसे हम अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, नंबरिंग दी रहती है। ठीक है, उसी नंबर को हमें याद करने के लिए बोला जाता है कि मिनिमम साइज कितना होता है और मैक्सिमम साइज कितना होता है। राइटर में पूछेगा तो मिनिमम साइज 2 होती है फॉन्ट की, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम साइज जो फॉन्ट की होती है वो 96 यानी कि 96 होती है। ठीक है बच्चों, अब उनके बीच में आप कितना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ होती है, शिफ्ट प्लस ओ होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है, या कंट्रोल प्लस पी होती है? तो क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। ठीक है बच्चों, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लाइन को अगर ब्रेक करना है, जैसे एक लाइन आपने लिख दिया है, अब उसके नीचे आपको लिखना है, ब्रेक करना है, तो किसका इस्तेमाल हम करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर का, या केवल एंटर का, या शिफ्ट के साथ एंटर का, या कंट्रोल प्लस बी का? तो बताइए, अगर लाइन ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर का यूज हम करते हैं। किसका बच्चों? शिफ्ट प्लस एंटर अगर आपने दबाया तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए, राइटर में जो एप्लीकेशन आपने खोला है उसे अगर आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो किससे आपको क्लोज करना होगा? कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस डी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्यू से आपका एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? देखिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी केवल और केवल एक ही होती है, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो। वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन हमें मालूम है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी केवल और केवल एक ही होती है, और वो कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, या एंटर? तो क्या हो जाएगा? सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एस से सेव किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? डॉक्यूमेंट अगर खुला हुआ है, नीचे हैं आप, तो उसकी स्टार्टिंग लाइन पे जाने के लिए, इनिशियल पॉइंट पे अगर आपको जाना है, तो कौन सी की का इस्तेमाल आप करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब के साथ, कंट्रोल प्लस F1 का यूज, कंट्रोल प्लस होम का यूज, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस होम अगर आप दबाएंगे तो इनिशियल पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे, मतलब शुरुआत में डॉक्यूमेंट के आप पहुंच जाएंगे, पहले पेज पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, खोलना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, या शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ? तो क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? कंट्रोल प्लस ओ। याद रखना आसान है, ओपन ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने पे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्पेल चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। स्पेलिंग चेक करनी है आपको तो किस फंक्शन की का इस्तेमाल आप करेंगे, F7, F5, F3 या F1। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको F7 की का इस्तेमाल करना होगा और ये सब फंक्शन की कहलाते हैं। ठीक है, F से जितने भी स्टार्ट होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक, ये सारे के सारे फंक्शन की होते हैं। ठीक है, तो F7 से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज आपने लिखा है, अब उसे आप चाहते हैं कि बीच में रहे, सेंटर में रहे, तो किसका इस्तेमाल आप करेंगे, Ctrl+B का, Ctrl+C का, Ctrl+E का, Ctrl+P का। तो सेंटर में अगर लाना है तो Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं, ना कि Ctrl+C का। ठीक है, आप 2-4 बार इसे आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेंटर में लेने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए। फाइंड एवं रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, तो बताइए Ctrl+F होती है, Ctrl+H होता है, F3 होता है या केवल F1 होता है। तो फाइंड एवं रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपकी Ctrl+H होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है। Ctrl+W अगर आपने प्रेस किया तो आपका विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है, Ctrl+W से आपका विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेनू पाए जाते हैं, बताइए। राइटर में कुल कितने मेनू होते हैं, 21 होते हैं, 17 होते हैं, 13 होते हैं या 11 होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल जो मेनू होते हैं आपके वो 11 होते हैं। ठीक है, 11 मेनू आपके राइटर में पाए जाते हैं। चलिए, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। अच्छा लगता है जब आप होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। बताइएगा, फील्ड शेडिंग ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, F6, F7, F8 या F9। ठीक है, और दूसरा है नेविगेशन ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2, F3, F4, F5। इन दो क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे बच्चे कितने मेहनत करते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद वो अच्छे ग्रेड से पास हों। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं बच्चों। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।